दोस्तों, अगर आप एक एक्सेल यूजर है और आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं किसी बेस्ट कंपनी के अंदर डेटा एंट्री जॉब को पाना, तो आपको डेटा एंट्री से जुड़ी हुई सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आना कंपलसरी है। तो डेटा एंट्री से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उनके जो भी सॉल्यूशन होते हैं, हम इस वीडियो में सभी कवर करने वाले हैं। मैं मोहसिन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरलॉजी में, जहां पर मैं लेकर के आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा डेटा एंट्री क्लास की तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हमारे 2 लेक्चर रिकॉर्ड होकर के चैनल के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि डेटा एंट्री के एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आप डेटा एंट्री की जॉब पाना चाहते हैं किसी बेस्ट कंपनी के अंदर, तो उन वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जिसके अंदर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताया गया है। उन दोनों वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। तो यहाँ पर मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। मेरे पास यहाँ पर एक्सेल के अंदर डेटा है, जिसमें नेम लिखे हैं, आइटम के नेम लिखे हैं, क्वांटिटी लिखी है और रेट लिखी है। सपोज करो आप किसी कंपनी के अंदर डेटा एंट्री वर्क करते हैं और वहां पर जो काम होता है वो आइटम वाइज काम होता है, यानी कि आइटम के बिहाफ पर ही काम होता है सारा। तो अगर आपने वहां पर कोई प्रोडक्ट की लिस्ट, आइटम की लिस्ट वहां पर तैयार की है, यानी कि किसने किस आइटम की कितने पीस और कितने रुपए में सेल किए हैं, क्लियर। तो यहाँ पर उनका टोटल अमाउंट हमको निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है एक्सेल का। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और क्वांटिटी को करेंगे सिलेक्ट, मल्टीप्लाई निशान लगाएंगे और रेट को करेंगे सिलेक्ट, एंटर की जैसे यूज करेंगे। ये एक बड़ी दिक्कत का सामना हमको यहाँ पर करना पड़ रहा है, ये वैल्यू एरर दिखा रहा है। वैल्यू एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पर, इसके बारे में हम जानेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करते हैं तो आपको काफ़ी सारे एरर का सामना करना पड़ता होगा। एक्सेल के अंदर एरर क्यों आते हैं और इनका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको ऊपर डेडिकेट वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जरूर चेकआउट करना। एरर के बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि एरर आती क्यों है और इनका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप चाहते हो डेटा एंट्री की जॉब करना तो क्लियर, तो जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो ये वैल्यू एरर हमारे पास क्यों आया है, एक बात मैं आपको पहले बताऊं बेसिक। एक्सेल के अंदर आप कोई भी नंबर टाइप करते हैं, वो सेल के राइट यानी कि सीधे हिस्से की तरफ यहाँ पर जाता है, क्लियर। देखो आप 45 मैंने यहाँ पर टाइप करा, तो सेल के राइट की ओर यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप करता हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड, और एंटर की जैसे यूज करता हूँ, तो टैक्स हमारा कहाँ आता है, लेफ्ट की ओर। ये दो बात याद रखो पहले। एक्सेल के अंदर नंबर जो भी टाइप करेंगे राइट की ओर जाता है, टैक्स जो भी टाइप करेंगे लेफ्ट की ओर जाता है, क्लियर। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने जो ये नंबर लिख रखा है, यहाँ पर देखो रेट के अंदर 512 किधर के से मारा है, कि ऑब्वियसली एक नंबर के फॉर्मेट में, क्योंकि नंबर हमेशा सेल में राइट की ओर जाता है, क्लियर इतना। और यहाँ पर आप देखेंगे 10 पीसेस जो लिख रहा है ये लेफ्ट की ओर यहाँ पर लिख रहा है, तो ये क्या हमारा टैक्स हुआ, यानी कि ये एक टैक्स है और ये एक नंबर है, और हम टैक्स और नंबर की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कराई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, टैक्स और नंबर की कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। तो इस कंडीशन में हम इस टैक्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अपनी रेंज को, इसको पहले मैं यहाँ से सभी को डिलीट कर लेता हूँ, क्लियर। तो रेंज को करूँगा सिलेक्ट, कंट्रोल+1 बटन प्रेस करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ से जनरल को रिमूव करके यहाँ पर आपको टाइप करना है, शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे, हैश टाइप करना है, स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर नंबर के बाद में आप जो भी टैक्स को शो कराना चाहते हो, मैं पीसीएस को शो कराना चाहता हूँ, वो टाइप आपको कर देना है, ठीक। तो बस आपको इतना टाइप करना है, ओके बटन पर करेंगे क्लिक, बस आपका काम फिनिश। अब इस सेल के अंदर यानी कि जितनी भी रेंज मैंने यहाँ पर टाइप की थी, कोई भी आप नंबर टाइप करेंगे और एंटर की का जैसे यूज करेंगे, वाह, ये हमारा 15 जो मैंने यहाँ पर नंबर टाइप करा था वो राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है और इसका पीसेस भी शो यहाँ पर करके दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो हमारा आंसर भी राइट तरीके से आ चुका है। जैसे मैं इसको पकड़ कर नीचे की ओर, यहाँ से नीचे को ड्रैग करता हूँ और इतना भी ये जीरो दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी में कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पर मैं बस आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू फिल कराते जाना है, वैल्यू फिल कराते जाएंगे तो आपका आंसर राइट तरीके से निकलता जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इस ट्रिक में हमने जाना है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट वाइज की कोई लिस्ट तैयार की है आपने और वहां पर आप अमाउंट निकाल रहे हैं, क्लियर, तो अगर आपके सामने वैल्यू एरर आ रहा है इस तरह का, तो आप किसी भी नंबर को टैक्स फॉर्मेट में अगर वो कन्वर्ट है तो नंबर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर इतना। टिप पसंद है तो अभी कभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करके जरूर बताना ये आपको टिप्स कैसी लगी।
जैसे सपोज करो मेरे पास एक्सेल में एक डेटा है, एम्प्लॉय के यहाँ पर नेम लिखे और उनका बैंकिंग होल्डर यानी कि बैंक नंबर यहाँ पर लिखा है और उनका आधार नंबर यहाँ पर लिखा है। आप इस पर ज़रा थोड़ा फोकस करना, ये जो यहाँ पर नंबर लिखा है आप फॉर्मूला बार में यहाँ पर फोकस करेंगे। फॉर्मूला बार के अंदर एक पूरा प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में है। क्लियर, फॉर्मूला बार तो राइट तरीके से दिखा रहा है, बट यहाँ पर इस सेल के अंदर यहाँ पर ये पता नहीं 5.845 पता नहीं E+14 वगैरह यहाँ पर शो करके ये दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि इन सेल के अंदर भी जो यहाँ पर हम नंबर टाइप करें, चाहे वो 10 डिजिट का हो, 12 डिजिट का हो या 15 डिजिट का हो या फिर ज़्यादा का क्यों ना हो, क्लियर, तो वो वैसा का वैसे यहाँ पर शो करके दिखाना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे पूछे ये जो कोड यहाँ पर कन्वर्ट करके वो दिखा रहा है तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो कितने डिजिट का लिखा है, तो एक बात आपको बस याद रखनी है इसको बताने के लिए कि +14 दिख रहा है आपको, ये +14 अगर लिख रहा है इसमें एक प्लस कर दो यानी कि एक नंबर और जोड़ देना है, तो 14 + 1 कितना हो जाता है 15, यानी कि ये जो नंबर लिखे हमारे 15 लिखे हैं। क्लियर, ये भी 15 है यानी कि +14 है तो एक जोड़ेंगे इसमें 15 हो जाएगा, यानी कि लास्ट की संख्या के आगे जो भी प्लस लिख रहा होगा उसको आगे एक जोड़ दो, उतना नंबर जोड़कर उसको बता दो। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है, ये लास्ट में आप देखेंगे +11 यहाँ पर लिख रहा है, तो इसमें अगर एक जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 12। तो ये जो संख्या लिखी है ना ऊपर नंबर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं फॉर्मूला बार के अंदर, ये जितने भी नंबर आपके लिखे हैं ये सब कैसे लिखे हैं 12 डिजिट यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये साइंटिफिक वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में ओरिजिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे जान लेते हैं इसके बारे में। इसको कर लेना है सिलेक्ट जिसको आपको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर जाएंगे, ठीक, और यहाँ पर नंबर पर क्लिक कर देंगे, मतलब रेंज को कर लेना है सिलेक्ट, नंबर ग्रुप में जाना है, आइकन पर क्लिक करना है, नंबर फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यू कैन सी द मैजिक, बट एक कंडीशन यहाँ पर बढ़ जाती है कि हमारे नंबर्स को और यहाँ पर डेसिमल प्लेस 2 बढ़ा देता है। ये डेसिमल प्लेस हटाने के लिए पॉइंट में फोकस करके तुमको दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट आना लग के बाद में 0.00 इस तरीके से, ये अगर आपको हटाना है तो ऊपर ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। क्लियर, इसको आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, यहाँ से इसको रिमूव कर दो, आप देखेंगे आपका अकाउंट नंबर प्रॉपर तरीके से राइट हो चुका है। इसी तरीके से एक तरीका मैं आपको बता दूं, और दूसरा ये रेंज को कर लिया सिलेक्ट, एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ से बताया, ठीक, नंबर फॉर्मेट में क्लिक कर देंगे डायरेक्ट नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका इस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, जैसे कि मैं इन सभी नंबर को, ये जो मेरे आधार नंबर यहाँ पर लिखे हैं नंबर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी, अगेन नंबर्स पर क्लिक करना है और यहाँ से डेसिमल प्लेस को 0 कर देना है। बस आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, डेसिमल प्लेस को इनको 0 करना है। इतना करने के बाद नीचे जैसा आएंगे, नीचे आने के बाद ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। बस आपको ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो यहाँ पर साइंटिफिक वो कोड में वैल्यू दिखा रहा था प्रॉपर तरीके से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर, इतना टिक कैसी लगी, अमेजिंग थी ना। तो ये ट्रिक्स आपको उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज आ सकती है जब आप किसी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। और आधार कार्ड तो आजकल इंडिया के अंदर वैलिड ही है। डेटा एंट्री की ये ट्रिक दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, यूजफुल है। अगर आपने कोई डेटा एंट्री की है और डेटा एंट्री करने के बाद आप ये चाहते हैं कि आपने जो भी डेटा एंट्री की है उसको आप बाद में बॉर्डर अप्लाई कराते हो, नॉर्मली कराते हैं ना, यानी कि हम चाहते हैं कि डेटा हमारा थोड़ा सा यूनिक दिखे तो उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करा दो, उसको बोल्ड डालेंगे अंडरलाइन वगैरह जो भी करना आप कर सकते हो इसी तरीके से। तो डेटा एंट्री करते वक्त अगर आप ये चाहते हैं कि हमको बार बार बॉर्डर अप्लाई ना कराना पड़े, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई छोटा सा डेटा बनाया, जैसे कि मेरे पास ये एक डेटा है, मैंने हेडर लिखा है यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर नॉर्मली बॉर्डर फिल कराने के लिए सिलेक्शन बनाने के बाद होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप मिलता है और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। एक तरीका तो ये होता। और अगर आपने डेटा नीचे को बनाया, ये काफ़ी बड़ा अगर आपका डेटा है, इसको अगेन फिर सेलेक्ट करोगे, आप वहाँ पर जाओगे, फिर बॉर्डर अप्लाई कराओगे। कैसा होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो डेटा टाइप करता रहूँ तो वो ऑटोमेटिक इसके बराबर, यानी कि ना इससे बाहर जाए ना इससे कम आए, यानी कि जो हमने यहाँ पर हेडर्स बना लिया है पूरा कंप्लीट, वहीं तक ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई हो जाना चाहिए। जो भी डेटा लिखता रहूँ ऑटोमेटिक बॉर्डर ऑटोमेटिक बॉर्डर ऑटोमेटिक बॉर्डर आता रहना चाहिए। है कि नहीं अमेजिंग? अगर जानने में इंटरेस्टेड है तो बने रहना वीडियो में। तो ये कंडीशन हम कैसे अप्लाई कराएंगे अपनी एक्सेल शीट के अंदर कि हमको बार बार बॉर्डर अप्लाई कराना, बस एक बार अप्लाई करा दे, नीचे को हम चाहे जितना भी डेटा लिखते रहें अपने इन हेडर्स के नीचे, इसके बाहर नहीं, सिर्फ हेडर, जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पर दी हैं उन सभी के नीचे यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई आता रहना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन आप कैसे अप्लाई करा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं जो एक्सेल का मोस्ट पावरफुल टूल है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। क्लियर, यानी कि हम इन सभी हेडर्स को एक कंडीशन देने वाले हैं बॉर्डर अप्लाई कराने की। कैसे देते हैं जान लेते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपने जो यहाँ पर ये हेडर बनाए हैं, क्लियर,
यहीं तक ही मुझको बॉर्डर अप्लाई कराना है, इसके बाहर नहीं कराना। पहली बात तो आप ये समझो, ठीक है। हम बस इसको करने के लिए रेंज को कर लेंगे, यानी कि ऊपर के जितने भी आपके कॉलम्स है सबको कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है। इन कॉलम के दायरे में नीचे तक, इसके बाहर नहीं। जो भी आप यहाँ पर डेटा लिखेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ तक बॉर्डर अप्लाई करा देगा। एक तरीका तो ये होता। या फिर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इन फ्यूचर आकर के कोई दूसरा कॉलम बढ़ाऊँ, यहाँ पर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, या 2 या 3 कॉलम हमने और बढ़ा दिए, ठीक। तो आपने जो बॉर्डर अप्लाई कराया था वो सिर्फ यहाँ तक कराया था, तो इसके बाद में बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा, ठीक। हम चाहते हैं कि ये बाद में भी बॉर्डर अप्लाई ऑटोमेटिक होता रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर कैसे करेंगे वो भी बताने वाला हूँ। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आपने जो भी डेटा यहाँ पर लिखा है उस पर बॉर्डर कैसे अप्लाई कराएंगे ऑटोमेटिकली। तो कॉलम सब कर लेंगे सबके सिलेक्ट, इस तरह से कॉलम कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू रूल्स का, उस पर क्लिक करना है। न्यू रूल्स पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्मेटिंग रूल्स की विंडो ओपन होगी। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, उस पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे एक बॉक्स आएगा आपके सामने। बॉक्स आने के बाद यहाँ पर आपको जो टाइप करना है, सबसे पहले जो सेल होती है ना आपकी, उसको सिलेक्शन बनाना है। सिर्फ सबसे पहले सेल को यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू बटन लगा करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम और रो, लोक आएगा। लोक मतलब अगर नंबर के आगे डॉलर साइन बनकर है तो नंबर यानी कि रो आपकी लोक है, और यहाँ पर अगर टैक्स का आगे डॉलर साइन बन के आ रहा है तो आपका कॉलम भी लॉक है। तो हम यहाँ पर डबल F4 बटन प्रेस करेंगे, ठीक, डबल F4, यानी कि हमको सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर रो हमारी फिक्स नहीं है। जो भी हम डेटा लिखते जाएंगे, कभी 2 नंबर में लिखेंगे, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, ठीक है। और कॉलम हमने फिक्स कर दिया सिलेक्शन बना करके। क्लियर? इतना करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लेस देन लगाएंगे, फिर अगेन ग्रेटर देन लगाएंगे यहाँ पर, और डबल कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, डबल कोड, फिर अगेन डबल कोड। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर टाइप करना है। और ये फॉर्मूला टाइप करने के बाद आपको जो भी फॉर्मेट देना है यहाँ पर देंगे बॉर्डर के लिए। बॉर्डर यहाँ पर फॉर्मेट पर करेंगे क्लिक, बॉर्डर पर जाएंगे, आउटलाइन बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, और कहाँ कहाँ आपको बॉर्डर चाहिए, ऊपर चाहिए, डाउन में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सभी ऑप्शन पे यहाँ पर टिक लगा देंगे जो मेरे ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं। क्लियर? और यहाँ पर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर अगेन ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका काम फिनिश। अभी यहाँ पर कोई डेटा लिखा था, ऑटोमेटिक यहाँ पर उसने बॉर्डर लगा दिया है। इन फ्यूचर आकर के अगली कंडीशन में अगर यहाँ पर हम कोई डेटा टाइप करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट का एक नेम, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप करा NAME नेम, और अगली साइड में जैसे आता हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। एड्रेस जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करा BJN, और यहाँ पर मैं स्टेट टाइप कर देता हूँ उसका, जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं ये फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली ऐसी कोई डेटा फिल कर दिया है। और नेक्स्ट सेल में जैसे मैं यहाँ पर स्विच करता हूँ, नीचे आकर के मैं दोबारा जैसे डेटा यहाँ पर टाइप करूँगा, कोई दूसरा नेम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पर नेम ही टाइप कर रहा हूँ, और जैसे मैं राइट एरो की मैं यहाँ पर आता हूँ तो ऑटोमेटिक वो बॉर्डर अप्लाई करके दिखा रहा है कि नहीं अमेजिंग। तो ऐसी कंडीशन में आपने अगर कोई हेडर बना दिया, यानी कि हम चाहते हैं कि इसके बाद में या उससे पहले तो कोई हेडर हमको अप्लाई कराना है ही नहीं यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में आप ये चाहते हैं कि हम जो भी डेटा लिखे तो वहाँ तक ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाना चाहिए, तो आप ये कंडीशन अप्लाई करा सकते हो। अब दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम यहाँ पर, यानी कि जितना हम डेटा लिखे उतना ही बॉर्डर बनता जाना चाहिए, उसके बाहर ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक सेल में कोई डेटा लिखे तो एक सेल का ही बॉर्डर बनना चाहिए, 2 सेल में लिखे दूसरी सेल में जैसे आकर के लिखे तो दूसरी सेल का भी बन जाए। इनके सेल वाइज बॉर्डर कैसे बनाएंगे? क्लियर? तो सेल बाय बॉर्डर फिल कराने के लिए आपको करना क्या है? क्लियर? यहाँ पर आपको पूरी शीट को कर लेना है सिलेक्ट, यानी कि यहाँ पर शीट पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कहीं भी किसी भी शीट पर जाकर के हम किसी भी सेल के अंदर कोई भी डेटा टाइप करेंगे तो वहाँ पर बॉर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाना चाहिए। इतना करने के बाद आपको होम टैब पर जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है, नीचे न्यू रूल पर क्लिक करना है। न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद सेम वही ऑप्शन पर क्लिक करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन आपको सेल पर सिलेक्शन बना लेना आपको यहाँ पर इस सेल पे, और यहाँ पर F4 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 3 बार F4 बटन प्रेस करना है, यानी कि रो और कॉलम के आगे से डॉलर साइन हटा देना है। इसका मतलब क्या होगा कि अब रो भी और कॉलम भी दोनों फ्रीडम हो जाएंगे, मतलब पूरी वर्कशीट के अंदर आप जाकर कहीं भी वैल्यू टाइप करेंगे तो वहाँ पर बॉर्डर अप्लाई होगा। और अगेन लेस देन, ग्रेटर देन, डबल कोड ये टाइप करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मेट पे जाना है आपको और यहाँ पर आउटलाइन पे क्लिक करना है, ठीक, क्योंकि हमको बॉर्डर अप्लाई कराना है, और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, बस आपका काम फिनिश। ओके क्लिक करेंगे। आप
एक्सेल के अंदर आप जाकर कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक बॉर्डर लगता जाएगा सेल वाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हेडर टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नेम यहाँ पर लिख कर आना चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका बॉर्डर लगता हुआ सेल वाइज से आ रहा है। जैसे कि मैं आगे चाहता हूँ एड्रेस लिख के आना चाहिए, तो आगे क्लिक करूँगा, देखो एड्रेस का ही बॉर्डर बन गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्टेट का कॉलम में चाहता हूँ, यहाँ पर स्टेट का एक कॉलम, आगे मैं क्लिक करूँगा तो स्टेट का कॉलम भी यहाँ पर बनता हुआ आ रहा है। क्लियर। जैसे कि मैं इनको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर छोड़ूंगा आकर के, देखो ऑटोमेटिक वहाँ पर बॉर्डर बन के वो आ चुका है। मैं एक्सेल के अंदर कहीं भी वैल्यू टाइप कर देता हूँ और एंटर की जैसे यूज करूँगा वहाँ पर बॉर्डर बन के आएगा। एंटर बटन प्रेस करो, बॉर्डर बॉर्डर देखो। क्लियर। नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों हमारी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। जैसे कि मेरे पास यही एक डेटा है, मैं इसको यहाँ से पहले डेटा को सबको रिमूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट ट्रिक में क्या है दोस्तों कि अगर आप ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने कोई वैल्यू टाइप करी है और उसको आगे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, मींस जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप करूँ, ठीक, और एंटर की का जैसे यूज करूँ तो इसका आगे 1 नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि मैंने टाइप करा, मैं इसको यहाँ पर नेम का हेडर बना लेता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल टाइप करा नेम, यहाँ पर ये ठीक नेम मैंने यहाँ पर टाइप करा और यहाँ पर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाने चाहिए। ठीक, सीरियल नंबर लाने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं और काफ़ी सारे ट्रिक भी होती है। क्लियर। यानी कि क्लिक करो, ड्रैग करो और आप फिल सीरीज की मदद से सीरियल नंबर फिल करा सकते हैं। बट फिल सीरीज की मदद से क्या होगा कि आपको मैनुअली यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट की वैल्यू देनी होती है। ठीक, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम जितना डेटा टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आते जाने चाहिए। मतलब अगर हमने 2 वैल्यू टाइप करे तो 2 नंबर तक आ जाए। क्लियर। 100 टाइप करें तो 100 नंबर तक आ जाए। जो हम वैल्यू टाइप करते रहे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आते जाने चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना क्या है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि नेम यहाँ पर मैं जो भी टाइप करूँ तो उसको आगे जैसे कि एक नाम टाइप करूँगा यहाँ पर तो 1 नंबर आ जाए सीरियल नंबर, दूसरा टाइप करें दूसरा आ जाए, तीसरा टाइप करें तो 3 आ जाए यहाँ पर। तो वो कैसे आएगा, सीरियल नंबर के नीचे आना है, यहाँ पर एक फंक्शन लगा देना आपको सीक्वेंस का, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे SEQ सीक्वेंस का लगाएंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और यहाँ पर अगेन फंक्शन आपको लगाना काउंटर का, COUNTA काउंटर, और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट जैसे स्टार्ट करेंगे काउंटर को यह बता देना है कि आपको किस कॉलम के बिहाफ पे यानी कि किस वैल्यू के बिहाफ पे यहाँ पर सीरियल नंबर चाहिए। यानी कि आप ऐसी वैल्यू को सिलेक्ट करके दे दो जो भी आप उस कॉलम के अंदर वैल्यू लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सीरियल नंबर आता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बी कॉलम के अंदर मैं जो भी टाइप करूँ तो उसके लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर आ जाए। तो बी कॉलम को आपको कर लेना है पूरे को सिलेक्ट करेंगे और अगेन ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, अगेन क्लोज और एंटर की यूज करेंगे। ठीक, अभी यहाँ पर 1 दिखा रहा है, यहाँ पर मैं जैसे टाइप करता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने टाइप करा राज और मैं एंटर की जैसे यूज करूंगा तो नीचे के दिखा रहा है 2 वाओ। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मैंने एक नाम टाइप करा कोमल और एंटर की नीचे वैल्यू अगर मुझको लिखनी है यहाँ पर एंटर की जैसे यूज करूंगा वाओ 3 नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पर। जैसे कि मैंने राजेश यहाँ पर टाइप करा और एंटर की यूज करूंगा तो 4 नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिक को सीखने के बाद आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम्स आएंगी डेटा एंट्री करते वक्त आप जरूर सोल्यूशन उसका। चलिए आज के लिए इतना ही, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।